तो दोस्तों आज हम देखेंगे कि अपने डिवाइस के द्वारा जब हम बैक क्लोज करते हैं तो उसमें हमें रजिस्ट्री जब बुकिंग किए रहते हैं, इसमें से कोई भी रजिस्ट्री बुकिंग करेंगे, इसमें हमें किस प्रकार से इसे हिसाब में लेना होता है। जैसे मैंने इस पे 2 रजिस्ट्री बुकिंग किया है कल की डेट पे, तो आज हम इसे भेजेंगे। तो हम इसी में देखते हैं बैक क्लोज करते समय कि हम किस प्रकार से इन रजिस्ट्री लेटर्स को भेजेंगे। और ये बारकोड का जो नंबर होता है इसे मैनुअल भी कर सकते हैं या फिर हम अपने इस स्कैनर के द्वारा भी हम इस पे स्कैन करके वहाँ पे इंटर करते हैं। तो चलिए आज हम ये पूरी प्रोसेस देखते हैं इस पे कि हमें किस प्रकार से बैक क्लोज करना है, किस प्रकार से हम रजिस्ट्री को भेजेंगे। दोस्तों इसमें जब रजिस्ट्री हम बुकिंग करते हैं तो इसका जो भी अमाउंट होता है तो इसके वॉलेट में अमाउंट को हमें CVS PLI में फिल नहीं करना होता है, डायरेक्ट ही अपने इस पे ऑटोमेटिक इसमें फिल हो जाता है। हम देखते हैं कि इसमें से हम जब बैक क्लोज करेंगे तो किस प्रकार हमारा ऑप्शन आएगा। हमने इस पे 2 रजिस्ट्री बुकिंग कर चुके हैं, तो अब देखते हैं कि इसे किस प्रकार से यहाँ से क्लोज किया जाएगा। तो बैक क्लोज करने के लिए हमें अपने डिवाइस में डेल ऐप में जाना होगा। डेल ऐप को ऑन कर लेंगे। ऑन हो रहा हमारे डिवाइस पे डेल ऐप। दोस्तों इसमें जो हम स्कैनर फंसाते हैं तो यहाँ से RS 232 है, इसी में हमें स्कैनर वाली लीड को अटैच करना होता है। डेल ऐप ओपन होने के बाद इस पे 3 फंक्शन आएंगे आपके पास। तो हमें बैक क्लोज करना है तो इस वाले आइकन पे हमें क्लिक करना होगा। अब बैक क्लोज करने के लिए अब हमें यहाँ पास आर्टिकल स्कैन करेंगे डायरेक्ट, तो अब यहाँ से कोई भी आर्टिकल स्कैन नहीं होगा। तो हमें सबसे पहले हम यहाँ से फैच आर्टिकल करेंगे, मतलब हमको सर्च करना है कि हम जितने भी आर्टिकल यहाँ से बुकिंग किए थे वो टोटल हमारा आर्टिकल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। जब हम यहाँ से फैच आर्टिकल करेंगे तो यहाँ पास टोटल दिखाई देने लगेगा। जैसे देखिए अभी हम इस पे आर्टिकल को स्कैन करते हैं तो कोई आर्टिकल अभी नहीं आएंगे। स्कैनर को अभी हम यहाँ से टच करते हैं तो यहाँ से बोल रहा प्लीज इंटर द टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल टू बी स्कैन। तो हमें यहाँ पास जितने आर्टिकल स्कैन करना है तो यहाँ पास उसके नंबर लिखना होगा। इसके बाद हम यहाँ से ओके पे क्लिक करना है। नो आर्टिकल इज पेंडिंग फॉर स्कैनिंग। अभी यहाँ पास पेंडिंग के लिए कोई भी आर्टिकल स्कैनिंग पे नहीं है, तो यहाँ से हमें ओके कर देना है। इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी हमने यहाँ पे फैच नहीं किया है। तो हमें जब भी आर्टिकल बुकिंग करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे फैच आर्टिकल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पास अपने आप ऑटोमेटिक ही शो होने लगेंगे हम जितने भी आर्टिकल को बुकिंग किए रहेंगे। जैसे हम यहाँ पे अब क्लिक करते हैं फैच आर्टिकल, तो यहाँ से सर्च कर लेगा कि हम कल की डेट पे कितने आर्टिकल बुक किए थे। फैच आर्टिकल में हमने क्लिक किया था, यहाँ से आ रहा टू आर्टिकल फैच फॉर डिस्पैच, मतलब हमने 2 आर्टिकल को बुक किया है, डिस्पैच करने के लिए रेडी हैं। तो हमें यहाँ से ओके करना होगा। जैसे ही हम ओके कर देंगे तो यहाँ पर नीचे में दिखाई देगा टोटल आर्टिकल टू बी डिस्पैच 2 आर्टिकल पेंडिंग फॉर स्कैनिंग 2, मतलब दोनों आर्टिकल पेंडिंग स्कैनिंग के लिए पेंडिंग है। तो स्कैन कर लेंगे। स्कैन करने के लिए मुझे यहाँ पास स्कैनर पर टच करना होगा और यहाँ पास हमें लिखना होगा 2 दिखा रहा है, तो हम यहाँ पे 2 इंटर करके यहाँ से ओके कर देंगे। अब ये स्कैनर हमारा चालू हो गया। इस पे जब आप यहाँ से पुश करेंगे तो इस पर एक लाइट ऐसे जलने लगती है, तो मानिए आपका स्कैनर रेडी हो गया है। हमें जैसे जिस लेटर का स्कैन करना है उसके सामने ऐसे बारकोड को लगा के यहाँ से स्कैन कर लेंगे। जैसे हम एक लेटर स्कैन किए हैं तो अभी 1 आ गया। तो यहाँ पास टोटल आर्टिकल रिसीव, हमने 1 आर्टिकल रिसीव कर लिया था, यहाँ से 1 रिसीव पे दिखाई दे रहा है। हमको दूसरा आर्टिकल रिसीव करना है, तो इसी प्रकार से हम दूसरे आर्टिकल को भी स्कैन कर लेते हैं। अब यहाँ से आ रहा आर्टिकल पेंडिंग फॉर स्कैनिंग 0 हो गया, मतलब हमने दोनों आर्टिकल को स्कैन कर लिया है। टोटल आर्टिकल टू बी डिस्पैच 2 है, आर्टिकल रिसीव 2, दोनों हमारे रिसीव हो चुके हैं। अब हमें इसको क्लोज करना है। जैसे हम दोनों आर्टिकल को यहाँ से रिसीव कर चुके हैं, दोनों हमारा यहाँ से डिस्पैच पे दिखा रहा है। टोटल आर्टिकल पेंडिंग फॉर स्कैनिंग 0, मतलब अब कोई भी आर्टिकल पेंडिंग के लिए नहीं है। अब नीचे हम इसको स्लाइड करते हैं तो यहाँ से रजिस्टर लेटर 2 दिखा दे रहा है। अब इसको हम इसका नंबर चेक करना है, तो हम इसी को एक बार यहाँ से क्लिक करेंगे तो दोनों आर्टिकल के नंबर हमारे यहाँ पास शो हो जाएंगे, हमारे दिख जाएगा। यदि हम यहाँ से रजिस्टर पार्सल किए होते तो यहाँ पास शो होता नंबर, स्पीड पोस्ट होता तो इस पर शो होता, पार्सल सीओड होता तो यहाँ पास शो होता। जब टोटल आपके यहाँ से पूरे आर्टिकल स्कैन हो जाएंगे, मतलब टोटल हमारे यहाँ से काम सबमिट है, अभी हमें बैक क्लोज करना है, तो हम यहाँ पे ओके में क्लिक कर देंगे। ओके में क्लिक करने के बाद यहाँ से हमें एक स्कैन बैक बारकोड मांगा जाएगा। तो बैक का हम बारकोड स्कैन कर लेते हैं। सेम प्रोसेस है, बैक का बारकोड भी स्कैन करने के लिए हम यहाँ पास क्लिक करने के बाद एक बार हमें स्कैनर पे यहाँ पे टिक करना होगा। टिक करने के बाद ये स्कैनर हमारा रेडी हो जाता है, चालू हो जाता है। अब इस पर हम लाइट ऑन करते हैं तो इसमें ये जलता है। अब हमें इस बारकोड के सामने जैसे ही हम इसको रखेंगे तो हमारा स्कैन हो जाएगा, उस पर बारकोड नंबर इंटर हो जाएगा। जैसे देखिए ये हमारे जो भी नंबर थे तो टोटल इस पे नंबर बारकोड के नंबर आ चुके हैं। अब इस पे भी मैच कर सकते हैं, टोटल नंबर सेम आते हैं।
तो इसके बाद जब यहाँ पे बार कोड इंटर हो जाएगा तो डायरेक्ट हमें इसको स्लाइड को नीचे करना है और यहाँ से बैक क्लोज पे क्लिक कर देना है। जब हम अपने बीओ से कैश भेजते हैं अकाउंट ऑफिस पे तो बॉर्डर रिपोर्ट निकालते समय वहाँ पे इंटर करना होता है। तो अगर हम जब भी कैश भेजते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ही वो कैश यहाँ पे आ जाती है। अब यहाँ से टोटल काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसे हम कर देंगे बैक क्लोज। बैक क्लोज कर देंगे तो वेट वर्क इन प्रोग्रेस और इससे प्रिंट अपने आप ही ऑटोमेटिक निकल जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने बीओ के द्वारा रजिस्ट्री लेटर या पार्सल सीओडी कुछ भी है तो उसे आप डिस्पैच करेंगे। इस प्रकार से इसकी स्लिप निकल जाती है बैक क्लोज होने की। नो पेंडिंग फाइल यहाँ पे आ जाएगा। अब हमारी कोई भी फाइल पेंडिंग नहीं है तो यहाँ से नो पेंडिंग फाइल पे दिखाई देगा। ये ओके हो गया हमारा काम। यहाँ से हमारी ये डिस्पैच का निकल चुका है। जैसे इस पे हम बुकिंग किए हैं तो इस पे आर्टिकल इन बैग में 2 आर्टिकल शो हो रहे हैं और इसके बाद हमारा ये इसमें बैग नंबर भी दिखाई देगा। टोटल इस पे सभी कुछ शो होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने बीओ से RICT मशीन से बैग को डिस्पैच करें, बैग क्लोज करेंगे और आर्टिकल को डिस्पैच करेंगे। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि इसकी इन्फॉर्मेशन सभी ग्रामीण डाक सेवक तक जरूर पहुँचे। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।